हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं अगेंस्ट द आइस मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5। मूवी के नाम से ही पता चलता है कि हम बर्फ़ के विपरीत यानी उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये मूवी कितनी खतरनाक होगी। दिस मूवी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी बेसिकली। मूवी स्टार्ट होती है कुछ लोगों को दिखाते हुए। फिर हम देखते हैं अपने हीरो निकोलस कोस्टर को, जिसका नाम इस मूवी में कैप्टन होता है, और वही इस मिशन को लीड भी कर रहा होता है फ्रंट से। फिर हम देखते हैं जो कोल को, जिसका इस मूवी में नाम होता है आइवर्सन। कैप्टन के साथ जो अब की बार उसका साथी गया होता है वो काफ़ी थक जाता है और काफ़ी घायल भी हो जाता है। फिर कैप्टन कहता है कि हमें कुछ समय के बाद दोबारा मिशन को चालू करना होगा, जहां पर वो अपने लोगों से बात कर रहा होता है मिशन के बारे में। कैप्टन के हम उस साथी को देखते हैं जो उसके साथ पहले गया था उस मिशन में। फिर हम आइवर्सन को देखते हैं जो कि एक मैकेनिक होता है, और वो कैप्टन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है उस मिशन पर पहले वे लोग उसे ट्रेनिंग देते हैं डॉग्स को ट्रेन करने की, क्योंकि जो सारा मिशन होता है वो डॉग्स के ही साथ होता है, इसीलिए उसे डॉग्स के साथ ट्रेनिंग करनी होती है। फिर आइवर्सन कैप्टन से मिलता है और वो उससे कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। फिर धीरे धीरे आइवर्सन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है डॉग्स के साथ। एक बियोन नाम का डॉग होता है जो आइवर्सन की सारी बात मानता है और उसे फॉलो करता है। वो आदमी कैप्टन को बताता है कि आइवर्सन अब डॉग को चलाने में सफल है, पर कैप्टन का पुराना साथी कहता है कि वो तो एक मैकेनिक है। वो दोनों लोग एक सबूत की तलाश में जा रहे होते हैं उस मिशन पर। वो आदमी कैप्टन और आइवर्सन की फ़ोटो क्लिक करके रख लेता है अपने पास। फिर वे दोनों अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। फिर एक पहाड़ी पे उन्हें अपनी गाड़ी को चढ़ाना होता है, जहाँ पर आइवर्सन और कैप्टन आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने आप की मदद करते हैं। जब डॉग्स काफ़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं तो आइवर्सन की गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। कैप्टन भी आइवर्सन को आवाज़ देता है, पर आइवर्सन उसकी सुनता नहीं और बैलेंस बिगड़ जाता है और आइवर्सन नीचे गिर जाता है। गाड़ी भी खाई के पास जाकर लटक जाती है और उसका सामान भी काफ़ी सारा खाई में गिर जाता है, और आइवर्सन का फेवरेट डॉग बियोन भी उस खाई में लटक जाता है। जब आइवर्सन डॉग को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता है तो रस्सी टूट जाती है और डॉग नीचे गिर जाता है खाई में। फिर आइवर्सन कैप्टन को कहता है, कैप्टन हमारा काफ़ी सारा सामान खाई में गिर गया है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बर्फ़ का तूफान आ जाता है। अगले दिन वे अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आइवर्सन कैप्टन से कहता है, कैप्टन आप इतना खतरनाक मिशन क्यों चुनते हो। फिर वो आगे जाके अपना टेंट लगा लेते हैं जहाँ पर वो आराम करते हैं थोड़ी देर। फिर आइवर्सन एक फ़ोटो देखने लग जाता है जिसमें वो उन लड़कियों का नाम भी रख देता है। कैप्टन कहता है कि अब हमारे पास थोड़ी ही चाय पत्ती है और थोड़ा ही खाना बचा है। आइवर्सन शिकार पर जाता है पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। कैप्टन आइवर्सन पर पहले से ही भड़का होता है और वो कहता है, इस लैम्प को भी तुमने ही ख़राब किया है ना। फिर वे लोग डॉग्स को भी कुछ देते हैं खाने को। फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं अपने मिशन में, और उन दोनों को कुछ दिखाई देता है। फिर कैप्टन उन पत्थरों के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसी के अंदर सबूत होता है। कैप्टन को उस पत्थरों के अंदर एक लेटर मिलता है और एक नक्शा टाइप में मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है। कैप्टन कहता है, देखो हमने कर दिखाया, हमने अपना मिशन पूरा किया। वो लोग कहते हैं ये ज़मीन अमेरिका की नहीं है, उनकी है बल्कि। वहाँ पर उन्हें एक सूप का पैकेट भी मिला था जिसे वे पी लेते हैं। फिर वे लोग वापस चलने लगते हैं अपने कैंप की तरफ। जब वो वापस चलना शुरू ही करते हैं तो उनका एक डॉग भी मर जाता है। अपने उस डॉगी का मांस वो अपने दूसरे डॉगी को दे देते हैं, और आइवर्सन कहता है उसे भूख लगी है, और वो उस डॉगी का लीवर निकाल लाता है और वे उस डॉग का लीवर खा लेते हैं बॉइल्ड करके। और फिर वे आगे बढ़ने लगते हैं अपने कैंप की तरफ।
आइवर्सन भी काफ़ी थक जाता है और वो थोड़ी देर बैठ जाता है। फिर कैप्टन कहता है हमें चलना होगा, चलो खड़े हो जाओ। फिर आइवर्सन गन लेके शिकार करने के लिए जाता है। जैसे ही वो शिकार करने वाला होता है तो कुत्ते भौंक देते हैं और वो शिकार वहाँ से भाग जाता है। जब वो वापस आके देखता है तो उसके बाकी के कुत्ते मरे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बियर आ जाता है। वो देखता है कि उन कुत्तों को उस बियर ने मार दिया होता है और वो कैप्टन को भी मार रहा होता है। पर आइवर्सन उस बियर को एक गोली मार देता है और वो गलती से अपना पैर कैप्टन की छाती पर रख देता है। जब वो अगली गोली उसको मारता है तो वो कैप्टन को भी अपने साथ अंदर ले जाता है। पर आइवर्सन कैप्टन को उस पानी से बाहर निकाल लेता है। कैप्टन आइवर्सन को कहता है मैं अब ठीक हूँ। वो आइवर्सन को कहता है कि हम दोनों ही भूखे थे, वो भालू भी और हम भी। जब आइवर्सन सुबह उठता है तो वो देखता है कि कैप्टन एक गाड़ी की लकड़ियों को जला रहा होता है। वो कहता है हम 2 गाड़ियों को नहीं ले जा सकते अपने साथ अब, और वो बाकी का सामान भी वहीं छोड़ देता है और उसके सारे कुत्ते जो बचे थे वो भी मर गए होते हैं। फिर कैप्टन और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर वे लोग अपने वहाँ पर सबूत छुपाने लग जाते हैं उन पत्थरों के अंदर, और फिर वो धीरे धीरे उन बर्फीली चट्टानों को पार करने लग जाते हैं। फिर वे धीरे धीरे अलबामा तक पहुंच जाते हैं और जहां से फिर उन्हें अलबामा भी दिख जाता है। अलबामा पर पहुंचकर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर उन लोगों को लेने के लिए वहां पर कोई भी नहीं आया होता है। और आइवर्सन कहता है वे लोग हमें छोड़कर चले गए अकेले यहाँ पर। उनके बाकी के साथी मिनिस्टर से बात कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है कि वे लोग अब तक मर गए होंगे। वो मिनिस्टर कहता है तुमने मैकेनिक को क्यों भेज दिया कैप्टन के साथ। वे लोग अपनी टीम का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर कैप्टन उस घर में कुछ सबूत छोड़कर जाता है। फिर कैप्टन कहता है हमें दोबारा चलना पड़ेगा उन सबूतों को लेने के लिए जो वो उन पत्थरों के नीचे दबाकर आ गए थे। जब कैप्टन सो रहा होता है तो उसके सपने में वही लड़की आती है जो उसके सपनों में आया करती है। फिर वे लोग वहां से सबूत ले लेते हैं अपने साथ और रात को वापस भी आ जाते हैं। फिर कैप्टन को पता चलता है कि वहां से कुछ गायब हो गया है। वो मछुआरे होते हैं जो उसके कैबिन से कुछ ले गए होते हैं। इसी गुस्से में कैप्टन उस गाड़ी को तोड़ने लग जाता है। कैप्टन का एक फ्रेंड मिनिस्टर से बात करने के लिए जाता है। वो मिनिस्टर को बताता है कि उस कैबिन में कोई है, क्योंकि वहां पर मछुआरे गए थे। मिनिस्टर कहता है कि अब इस प्रोजेक्ट में हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। फिर कैप्टन उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक पैराशूट को जाते हुए आवाज़ देता है। फिर वो पैराशूट उतरता है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है। वो वही लड़की होती है जो कैप्टन अपने सपनों में देखता था। फिर कैप्टन उस लड़की को छूने लग जाता है। फिर कैप्टन की गर्दन पर एक फोड़ा सा हो जाता है और उस फोड़े का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। पर आइवर्सन उस फोड़े को चाकू से काट देता है, जिसके बाद कैप्टन आराम से सो जाता है। जब आइवर्सन उसे देखता है तो वो पूछता है कैप्टन आप ठीक हो। कैप्टन आइवर्सन को घूरने लग जाता है और फिर कैप्टन आइवर्सन को मारने लग जाता है। कैप्टन आइवर्सन को गोली ही मारने वाला होता है, पर वो लड़की और आइवर्सन कहते हैं कि वो तो एक भ्रम था, वो एक सपना था बस और कुछ नहीं था, क्योंकि कैप्टन को लग रहा था आइवर्सन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रात को सोया था। एक बियर उनके दरवाजे के बाहर आ जाता है, पर वे लोग अपनी चालाकी से उस बियर को वहां से भगा देते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर कोई उनका दरवाज़ा खड़खड़ाता है। उन लोगों को लगता है फिर से कोई बियर आ गया है और वे लोग पूरी तैयारी से बाहर निकलते हैं बंदूक के साथ। पर वो जब बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है वो तो उन्हीं की टीम के लोग हैं और वे लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। फिर उन लोगों को मिनिस्टर के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है इस मिशन के लिए।
फिर से हम उसी लड़की को देखते हैं जो उसके सपने में आती थी। पहले कैप्टन को उस लड़की का भ्रम हो गया था, पर अब की बार वो लड़की सचमुच उसके सामने खड़ी थी। फिर मिनिस्टर उन लोगों को अपने पास बुलाता है और सम्मानित करता है। दिस मूवी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you guys for watching my videos.